हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स का। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था रैशनल नंबर्स। उसके अंदर हमने सभी टाइप से रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उससे फिर ये ज़्यादा ईजी समझ में आएगा, है ना। उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर जितने भी टाइप के रैशनल नंबर्स थे हम उसको किस किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं वो हमने उस वीडियो में कंप्लीटली किया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि इरेशनल किस किस टाइप में होते हैं और उसको किन तरीकों से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट है इरेशनल नंबर किस टाइप से होता है, तो हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होंगे वो कौन से होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था, एक डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कि जो भी नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या था, नॉन रिकरिंग, यही स्टडी किया था। तो जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब कि रिपीट नहीं करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.723457, ये नंबर ना तो कहीं पे रिपीट कर रहा है और ना ही कहीं पे फिनिश हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, जो ये नंबर है उसको हम क्या कहेंगे कि ये नंबर इरेशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है, या नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट करे और ना ही फिनिश हो, है ना, तो वो कौन सा होगा, इरेशनल होगा। और अगर हम बात करें सिंपल में, तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, है ना, वो क्या होंगे, इरेशनल। अब स्क्वायर रूट के अंदर भी याद रखो, सपोज दैट आपको लिख दिया गया कि 4 इज अ रैशनल और इरेशनल, आपको पूछ लिया गया कि जो 4 है वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आपने ध्यान देना है कि क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए 16, तो अगर आप इसको ओपन करोगे 4 × 4, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाता है ना, तो ये भी एक रैशनल हो गया। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए 18 क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 3 का ही पेयर बना, √2 का तो बना ही नहीं था, जो ये 2 रह गया था वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब ये क्या रहेगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में दिया जाए तो आपने उसका भी ध्यान रखना है, उसको सोल्व करके देखेंगे पहले, अगर सोल्व हो रहा होगा तो। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स बन रहे होंगे तभी सोल्व करेंगे ना। अब 2, 3, 5 और 7 के तो फैक्टर्स बनते ही नहीं है, तो इसको क्या सोल्व करेंगे। तो अगर कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स बनते हैं, आप उसको सोल्व करके देखेंगे पहले, तब आपको पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। डायरेक्ट स्क्वायर रूट देख के मत लिख देना कि ये इरेशनल है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि कोई नंबर अगर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही फिनिश हो रहा है, तो वो क्या रहेगा, वो इरेशनल होगा, है ना। अब ये तो हो गए इरेशनल के टाइप्स कि इरेशनल किस किस टाइप में आते हैं। यही टाइप होती है बस 2 टाइप्स, रैशनल की 3 होती थी, हमने 3 पढ़ी थी, यहाँ पे 2 है बस, ठीक है ना। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, तो इनको सोल्व करने का तरीका सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट को, जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इरेशनल आते हैं उससे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा कि √2, √3, √5, √7, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर आप इस इरेशनल नंबर को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके बताइए। वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक पहले छोटा सा बेसिक समझना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि उसका एक एंगल 90 का हो, ठीक है। और उसके अगर हमने यहाँ पे इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया ए, वर्टिसेस क्या होती है, जहाँ पे ये 2 लाइन्स आकर 9 लाइन सेगमेंट मिलती हैं, वो वर्टिसेस होती है हमारी ए, बी और सी है जैसे, ठीक है। तो ए, बी और सी, यहाँ पे 3 इसकी वर्टिसेस होगी, और अगर यहाँ पे एक 90 है और ये इसको हम क्या कहेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो 90 के अपोजिट वाली साइड होगी, हमेशा 90 के अपोजिट, यहाँ पे 90 है, इसके बिल्कुल सामने वाला ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस होगा।
ठीक है, तो क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है, जहाँ पे एक एंगल 90 का दिया होता है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होगी, ठीक है, 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या बताती है हमें? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको समझ में आई है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि √2 को जो हमने शो करना है किसके ऊपर? एक नंबर लाइन के ऊपर। पहले √2 को करेंगे, फिर √3 को, √5 को, इस टाइप से हम करके देंगे। ठीक है ना। तो √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक है, नंबर लाइन तो आपको पता ही है। अगर हमें सिर्फ अकेला 2 दिया होता तो हमें पता है कि 0, 1 और ये 2, ये रहा 2 हो गया, नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। अब ये तो 1, 2, 3 दिए हुए हैं तब तो कर सकते हैं, डेसिमल भी दिया होगा तब भी कर सकते हैं। ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, इसको कैसे करें? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मान लो, ठीक है ना, कि मेरे पास ना ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं? 3। ठीक है, आपको क्या सोचना है कि मान लेते हैं कि ट्रायंगल है एक, ठीक है, वो भी कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल सी अपने माइंड में एक ध्यान रखनी है बात कि ट्रायंगल है कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है, देखो एक सोच लिया हमने, अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लिया, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 1 लूँगा और ये वाली साइड भी 1 लूँगा, क्या ये परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया, बेस भी 1 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? ठीक है ना, तो सोल्व करते हैं तो देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या आएगा कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो AC है ना, किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। तो AC स्क्वायर क्या आया? 2 आया। और हमने तो AC फाइंड आउट करना था। जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट बना देता है। जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बना देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास √2 आ गया है ना, तो √2 आ गया। तो अब आपने क्या देखना है कि √2 कैसे बना? √2 हमारा कैसे बना? जब हमारे पास कोई भी दो साइड 1 और 1 की है और एक 90 का एंगल है, तो जो हमारी थर्ड साइड आएगी ट्रायंगल की वो क्या होगी? √2 होगी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करें? तो देखो नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है। नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करना है? हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, सिंपली। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है O, यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है, और इन दोनों की जो डिफरेंस है वो हम 1 यूनिट लेंगे। क्या लेंगे? 1 यूनिट। ठीक है, जो इनका लाइन है वो क्या लेंगे? 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है आगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, किसके ऊपर? A के ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई एक साइड दे देंगे जिसका नाम लिख देंगे हम C। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे? जिसका नाम लिख देंगे C। और जो ये AC है इसको भी हम 1 यूनिट ही लिखेंगे। AC को भी क्या लिखना है हमने? 1 यूनिट। 1 यूनिट ये होगी, 1 यूनिट ये होगी। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक ट्रायंगल की कोई 90 डिग्री का एंगल है, उसकी ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो इसका मतलब जब हम इसको और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? √2 आएगा। क्या आएगा? √2 आएगा। ये क्यों किया है ये भी आपको बताया जाएगा। 1 मिनट रुकिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि इसको थ्योरिकली कैसे लिखना है। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर लाइन वाला कर दिया, अब थ्योरिकली लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि OA = 1 यूनिट, ठीक है, AC = 1 यूनिट, है ना। और क्या लिखेंगे कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? OA के। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया कि जो AC है
वो ए के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, ठीक है, ये देयरफॉर के सिंबल होते हैं, 3 इस टाइप से डॉट लगा देते हैं। जो 90 का अपोजिट क्या है, OC है, तो जो OC का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, OA के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के, है ना। तो OA क्या है हमारे पास, ये तो 1 है, इसका 1 का स्क्वायर हो गया। AC भी क्या है, ये भी 1 है, क्या बनेगा 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। और OC का स्क्वायर है ये, हमने तो OC फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC √2। इसका मतलब जो OC है वो क्या है, √2 यूनिट है। √2 यूनिट का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ √2 है, कि जब हमने OA को 1 लेंथ लिया, 1 यूनिट लिया, AC को भी 1 यूनिट लिया, तो जो हमारा OC आया वो क्या आया, √2 यूनिट आया, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात आपको इससे पहले ध्यान में रखनी है कि सपोज, ठीक है ना, सपोज डैट कि आपने, ठीक है ना, एक लाइन लगाई है, आपने स्केल लिया, स्केल के ऊपर 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, कितने सेंटीमीटर की, स्केल के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, ठीक है, सपोज कर लो अपने माइंड में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंपस की एक पॉइंट रखेंगे, आप कंपस ले लेना, कंपस का एक पॉइंट यहाँ पे रखना, और कंपस का एक पॉइंट जो सेकंड वाला पॉइंट होता है वो यहाँ पे रखना, मतलब जो पेंसिल वाला पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, तो आपकी कंपस इतनी ही ओपन हो जाएगी जितनी ये है ना। तो जितनी वो ओपन होगी इसका मतलब वो क्या है, जितनी वो कंपस ओपन हुई है वो 10 सेंटीमीटर है ना। हमने 10 सेंटीमीटर की पहले किससे लाइन लगाई थी, एक स्केल से लगा दी थी, है ना। तो अब क्या किया हमने, एक पॉइंट यहाँ पे रखा कंपस का, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे रखा जो पेंसिल वाला पॉइंट है। इसको जब ओपन करोगे तो कितना ओपन होगा, वो 10 सेंटीमीटर ही तो ओपन होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम O पे रखेंगे कंपस की एक पॉइंट, और एक पॉइंट C पे रखेंगे, और कंपस को क्या करेंगे, OC जितना ओपन कर लेंगे। और कंपस का बहुत यूज है इसके अंदर, क्या करेंगे, O के ऊपर रखा, और फिर क्या किया, C के ऊपर भी रखा। तो कंपस का एक पॉइंट O के ऊपर, और जो निब वाला पेंसिल वाला पॉइंट है वो C के ऊपर। तो कंपस कितनी ओपन हो जाएगी, जो कंपस है वो √2 लेंथ जितनी ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कंपस को इतना ओपन करके यहाँ तक, उसके बाद आपने इस टाइप से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जिस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट आया, ये √2 आएगा, ठीक है। जो ये पॉइंट आया वो क्या आएगा, √2 आएगा। कैसे, जब हम कंपस का एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाला एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, जितनी ओपन होगी वो √2 लेंथ ही होगी हमारी। और यहाँ पे रखे जब इस टाइप से हम उसको कंपस को ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट टच करेगा ये वाला, वो हमारा क्या होगा, √2 होगा। और हमारा √2 जो है वो एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे, कि अगले क्वेश्चन के अंदर मान लो उसने कहा है, क्या कहा है कि √3, इसको √3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। इसको शो करना है हमने, √3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब पहले अपने माइंड में सोच लो कि ऐसे कौन से नंबर लें कि जिससे √3 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर आ जाए। जैसे कि अगर जब √2 की बात की थी तो हमने अपने माइंड में सोच लिया था कि अगर हम 1 लें, उस साइड भी 1 लें, है ना, अगर इस साइड भी 1 लेकर चलेंगे, इस साइड भी 1 लेकर चलेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। ये हमने सोच लिया था। √3 कैसे आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो √3 के लिए तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 5 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड क्या लेकर चलेंगे, √2 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, √2 लेकर चलेंगे, और एक साइड क्या लेकर चलेंगे, 1। क्यों, क्योंकि जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। जब दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और जब यहाँ से स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या लेके चलना है, एक पॉइंट √2 लेके चलना है, और एक 1 लेके चलेंगे। किसके लिए, जब हमने √3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना होगा, है ना। तो अब शो करते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी नंबर लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन जब हमने ड्रॉ की तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, √2 पहले बनाना पड़ेगा। इसलिए √3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि √3 के अंदर हमें √2 बनाना पड़ता है। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें नहीं पता √2 की लेंथ कितनी है। ठीक है ना, आपको √2 की लेंथ कब पता चलेगी? जब आपको क्या पता होगा? जब आपको √रूट की लेंथ का पता होगा, जब आप √2 इसको ऊपर बनाएंगे तभी पता चलेगा ना। जब आप √2 को नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तभी आपको पता चलेगा √2 की लेंथ कितनी है। ठीक है, आपको बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम √2 बनाएंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेकर चलेंगे और 1 यूनिट। देखो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 यूनिट ले लेंगे हम, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा? हमारा पॉइंट आ जाएगा C। ठीक है, कौन सा पॉइंट आया? C। तो इस C के ऊपर क्या आई? √2 आई हमारी लेंथ। इसको हम पहले प्रूफ करके दिखाएंगे, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, आपने C पॉइंट के ऊपर दोबारा से C पॉइंट के ऊपर आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। किस पे? 90 डिग्री पे ही। किसके ऊपर? 90 डिग्री पे ही आप एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का इस टाइप से ही। और यहाँ पे जहाँ तक किस D लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? इस पॉइंट को D लिख देंगे। और जो C और D की लेंथ होगी वो क्या होगी? वो भी 1 यूनिट ही होगी। क्या होगी? वो 1 यूनिट ही होगी। हमने तो कहा था कि एक अगर √2 लेके चलेंगे तो सेकंड वाले को 1 लेकर चलना पड़ेगा, तभी √3 आएगा। तो √2 तो हमने पहले प्रूफ किया था, वो तो हमारा एज इट इज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1 लेना है तो 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए हम क्या करेंगे, जो ये C है यहाँ पे 90 डिग्री का ड्रॉ करके 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे। और ये वाला जो D है इसको O से हम क्या कर देंगे? इसके साथ मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब जो OD आएगा वो क्या आएगा? √3 आएगा। तो OD को कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे OD को प्रूफ करेंगे कि OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर क्यों आया? देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या है? OD तो है ना, प्लस CD का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? OC क्या है हमारे पास? OC तो √2 है, इसका स्क्वायर। CD क्या है? 1 है, इसका स्क्वायर। तो OD का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? OD का स्क्वायर आएगा 2 + 1, कितना आ जाएगा? 3। OD क्या बन जाएगा? √3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना आया? √3 आया। यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ अभी ये क्वेश्चन। हमने क्या करना है? √3 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो हम O और D जितनी कंपास ओपन करेंगे D के ऊपर रखेंगे और इस टाइप से हम अपनी कंपास को नीचे लेके आएंगे। वो इस टाइप से बनाएगा, जहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ये ड्रॉ होगा वहाँ पे √3 आएगा, जैसे हमने √2 के लिए किया था। √2 के लिए O और C तक हमने कंपास ओपन की थी और C से रख के लाइन लगाई थी। और D के लिए 3 के लिए क्या करेंगे? O पे रखेंगे कंपास, D तक ओपन करेंगे और D से इस टाइप से लाइन लगाएंगे, तो आपका √3 नंबर लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। तो √2 और √3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है बेटा वो √3 है। ठीक है ना, तो √3 आप कैसे शो कर सकते हैं? इस टाइप से शो कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है √5। √5 भी हम इजीली फटाफट से कर देते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप आगे वाले जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही बताता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं शो करके नहीं दिखाऊंगा, बस फटाफट से यहाँ पर करके दिखाता रहूँगा। ठीक है, अगर हम बात करें √5 की, तो √5 कैसे कर सकते हो? देखो, एक नंबर लाइन है। ठीक है, एक O लोगे, 5 कैसे आ सकता है? खुद सोचो, 5 कैसे आ सकता है? अगर हम एक को 2 ले लें, है ना, अगर ट्रायंगल के अंदर एक साइड को, आपको ये पहले सोचना पड़ेगा, 2 ले लेंगे, एक साइड 1 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 1 का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो ये पहले अपने माइंड में सोचना है जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन से 2 नंबर लेकर चलें कि हमारा जो नंबर है वो आ जाए। ठीक है ना, जो हमारा नंबर हमसे पूछा गया है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? तो इसको हम 2 यूनिट्स लेंगे। उसके बाद इसको हम फिर कितना लेंगे? 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये C है हमारे पास। ठीक है ना, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। C पे रख के आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, नंबर लाइन के ऊपर आपका √5 ही आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको पहले वो 2 क्वेश्चन समझ में आए तो आगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना। √7 आ जाए, √7 कैसे आ सकता है? √7 आ सकता है अगर एक को 2 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, 7 कैसे आ सकता है? और एक √3 का, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ जाएगा? 7। तो जब हमने वो √3 बनाया था, यहाँ पे बना था ना √3 कैसे बनाया था? ऐसे करके √3 बनाया था हमने इस टाइप से।
है ना, यहाँ पे √3 बना था। तो क्या करेंगे आगे जाके, फिर यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लेंगे 90 डिग्री, इस टाइप से यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे, 2 यूनिट्स ले लेंगे, यहाँ पे इसको इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ई ले लेंगे और जो सा ये बनेगा ये क्या बनेगा, √7 बनेगा, √3 + √2 ये √7 बन जाएगा। तो जितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाए नंबर लाइन वाले, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस आपने अपने माइंड में सोचना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर लें जिनका स्क्वायर रूट करने के बाद और उनको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो इसके इक्वल आता है। क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर रूट करके ऐड करना है और हमारे पास जो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है वो आ जाए। बस वही नंबर आपने यहाँ पे यूनिट्स के अकॉर्डिंग लेने हैं, बाकी आपका 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तो हो गए नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस की नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करें। अब सेकंड टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सेकंड टाइप से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स या गिव 3 रैशनल नंबर्स ना, कि 3 एग्जांपल्स दो इरेशनल नंबर्स के। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर मान लो हमने खुद से ही एग्जांपल देना तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0.2457629 डैश डैश डैश, क्योंकि अगर हम इसको बताएं तो हम डेसिमल एक्सपेंशन में ही हम इसको बता सकते हैं इरेशनल नंबर्स को। अगर कभी भी आपने इरेशनल नंबर बताने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, वो भी डेसिमल के अंदर, तो क्या बताएंगे आप कि वो नंबर जो ना तो रिपीट करेगा और ना ही फिनिश होगा वो इरेशनल होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन देखो, वो पूछेगा कि फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/9, कि 3/7 और 4/9 के बीच में 5 इरेशनल नंबर बताओ हमें। वो कैसे कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उनको डेसिमल एक्सपेंशन से ही बता सकते हैं। तो 3/7 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 3 क्या आ सकता है, 0 लगाएंगे तो डेसिमल खुद आ जाएगा, 4 पे जाएगा तो 28, 2 0 मैंने लास्ट टाइम भी अपने किया था तो उसमें बताया था कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपने 3 डेसिमल्स तक करनी है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 56, बस जहाँ पे रिमाइंडर रह गया तो क्या आ जाएगा 0.428 डैश 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 डैश। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आया था। इसका मतलब ये क्वेश्चन को आगे भी सोल्व कर सकते थे पर हमने 3 तक ही करना है, यहाँ तक बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद 4/9 को डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 4/9 को डेसिमल में चेंज करते कितना आएगा देखते हैं, 9 4, जब 0 लगा देंगे तो डेसिमल लगेगा, 9 4 जा 36, फिर 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 4 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा 0.444 डैश डैश डैश। ये तो रिपीटेड वाली होगी। हमने क्या बताना है, इनके बीच में कितने 5 इरेशनल नंबर बताने हैं, चाहे जितने मर्जी पूछ लें हम इसके बीच में बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे, खुद लिख सकते हैं, कैसे, 0.428 से बड़ा होना चाहिए, 44 से छोटा होना चाहिए, 28 से बड़ा होना चाहिए तो 9 लिख सकते हैं, आगे खुद जो मर्जी नंबर लगाते जाओ। ये हमने नंबर लाइन के ऊपर किया था हमने सारा का सारा टॉपिक, है ना। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये सारा का सारा टॉपिक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एक बार। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर ही आए हैं, इस वीडियो पे आए हैं, उससे पहले वो वीडियोस देख लेना, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर लिखना है 4 देखो यहाँ पे 29 था, हम 3 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 2 4 7 8। तो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो ना तो रिपीट होंगे, ठीक है, और ना ही वो फिनिश होंगे। ये डैश 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 लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको नहीं लगाया तो ये क्रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि ये फाइनाइट हो गया, है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है, देखो जब भी आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लेंगे, याद रखना 3 तक कर लेना बहुत होता है हमारे पास, 3 तक, 2 तक मत रखना, थोड़ा सा कई बार गलत हो जाता है, 3 तक रखना, ठीक है ना। तो आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बहुत ईजिली सोल्व हो सकते हैं। तो आप इससे जितने मर्जी नंबर्स बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 2 9 यहाँ पे 5 लिख दोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, 4 की जगह अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 3 की जगह 7 लिख दोगे तो ये नंबर अगला बन जाएगा। तो कितने ही नंबर्स, आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखना क्या है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है ना। कब इनफाइनाइट होंगे, कब फाइनाइट होंगे। तो जो ये था हमारा सारा का सारा इरेशनल नंबर्स का टॉपिक, ठीक है। होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके कमेंट करके आपको आंसर कर दूंगा कि कहाँ पे क्या समझ में आपको नहीं आया होगा।
ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कमेंट करिए, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं वहाँ पे आंसर करूँगा, पर्सनली करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, बस आपने अच्छे से अपनी स्टडी करनी है, अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। 9th के अंदर आपने अगर अपना कंसेप्ट क्लियर रखा तो आप ध्यान रखना कि आपके जो आगे कंपटीशन एग्जाम्स है ना, वो भी ईजिली क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और जो रैशनल और इरेशनल वाला नंबर वाला क्वेश्चंस है हमारे, वो हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी काम आते हैं, इसलिए मैं इस टाइप से करवाता हूँ, ठीक है। वो मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं करवाता, मैं डेसिमल से ही करवा देता हूँ, क्योंकि ये आगे भी आएंगे तो तब भी हमें डेसिमल से ही करने पड़ेंगे, तो हम पहले से डेसिमल से कर लेते हैं। तो आपका जो ये टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूचर में भी जब आप कंपटीशन एग्जाम्स दोगे तब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप अगर अपने स्टडी अच्छे तरीके से करना चाहते हो 10th में भी आपके काम आएंगे, तो अपनी स्टडी जो है वो सीरियसली कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। और आपके लिए हर टाइम मैं हूँ अवेलेबल आपकी टेंशन दूर करने के लिए। आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी आपको समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी टेंशन जो है वो मेरी टेंशन हो जाएगी। मेरे आगे मेरा तरीका है कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा ताकि आपको वो समझ आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो स्क्वायर रूट वाला होगा, कि स्क्वायर रूट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हमें पता है कि इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, घर पे रहना बहुत मुश्किल होता है अगर हम रह रहे हैं, बट फिर भी आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।